अच्छा भाई, मैं ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ। मैं वीडियो में लफ्ज़ प्रॉम्प्ट को प्रॉम्प्ट बोल रहा था, तो मैंने अभी गूगल करके चेक किया कि ये लफ्ज़ को प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो मुझे पता चला भाई प्रॉम्प्ट वर्ड होता है। सही हो गया। तो आपने आगे जब मेरा वो प्रॉम्प्ट वर्ड सुनना है तो हंसना नहीं है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये इनबाउंड की अनाउंसमेंट आई थी कुछ 2-3 दिन पहले। तो इसमें कुछ उन्होंने अपडेट्स दी हैं, वो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने ना क्लियर कर दी हैं, जिन पे पहले ये अक्सर ही ग्रे एरिया दे देते थे, अक्सर पेनलाइज कर देते थे उन्हीं सेम कॉल्स पे, लेकिन ना अब ना इन्होंने क्लियर कर दी हैं। सबसे पहले जो इन्होंने चीज़ क्लियर किया ना, वो आफ्टर आवर्स वॉइस मेल किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ना, मैं बल्कि आपको पहले कॉल सुनाता हूँ, फिर ना पता चल जाएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। For calling Max Ford Hyundai of Manhattan, you have reached us after hours. Our service department is open from 7:30 a.m. to 6 p.m. Monday through Friday and 8 a.m. to 4 p.m. on Saturday. Our sales department is open from 9 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday and 9 a.m. to 6 p.m. on Saturday. Please leave a message and we will return your call as soon as we open. Thank you for calling Max Ford Hyundai of Manhattan. You have reached us after. अच्छा, अब देखिए, ये ना आफ्टर आवर्स कॉल है ना, कि वो ऑपरेटर बोल रहा है यू हैव रीच्ड अस आफ्टर आवर्स, फिर आगे आवर्स बोलता है कि हमारे ये आवर्स हैं, फिर कहता है प्लीज़ लीव अ मैसेज। अब इस पे ना पहले ये लोग कहते थे कि, अब ये आपने लास्ट से सुनी है ना, As we open. Leave a message and we will return your call as soon as we open. प्लीज़ लीव अ मैसेज एंड वी विल रिटर्न योर कॉल एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, पहले ना ये इसको कहते थे कि ये ना आफ्टर आवर्स कॉल है, ये वॉइस मेल में नहीं गई, क्योंकि वॉइस मेल की ट्यून नहीं चली। वो जो इसके बाद वो एक ट्यून चलती है और फिर वॉइस मेल आगे स्टार्ट होता है। ये कहते थे कि वो ट्यून नहीं चली, तो इस वजह से ना ये वॉइस मेल में नहीं गई, ये आफ्टर आवर्स कंसिडर हो गई। लेकिन अब इन्होंने ना इस अनाउंसमेंट में ना ये चीज़ क्लियर कर दी है कि सम वॉइस मेल्स प्रॉम्प्ट में इंक्लूड आफ्टर आवर्स इंफॉर्मेशन इफ़ द इंफॉर्मेशन इज़ क्लियरली पार्ट ऑफ द वॉइस मेल प्रॉम्प्ट एंड वॉइस मेल मैसेज इज़ लेफ्ट, इट शुड बी कंसिडर्ड लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल। अब यही वाली कॉल में अगर आगे वो वॉइस मेल प्रॉम्प्ट मतलब वो ट्यून चल जाती है और उसके बाद फिर वो मैसेज लेफ्ट कर देते ना, फिर हम इसको फिफ्थ करते ना कि ये फिफ्थ ऑप्शन में जाएगी, उसने मैसेज लेफ्ट किया वॉइस मेल में। लेकिन अब यहाँ पे तो ये वॉइस मेल के अंदर गई ही नहीं है, वो वॉइस मेल प्रॉम्प्ट चला ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपडेट में बता दिया है कि ये जो आफ्टर आवर्स है ना, ये पार्ट ऑफ वॉइस मेल है ना, सही है। तो इसको हम लोग अब से वॉइस मेल कंसिडर किया करेंगे, आफ्टर आवर्स वॉइस मेल, इसको हम लोग 6 ऑप्शन में किया करेंगे। इट शुड बी कंसिडर रीच्ड वॉइस मेल एंड डिड नॉट लीव मैसेज, सही है, ये 6 ऑप्शन में जाया करेगी। ठीक हो गया। एक कॉल इसी तरह से आएगी, ऐसे ही चलेगी कि यू हैव रीच्ड अस आफ्टर आवर्स, थैंक यू फॉर कॉलिंग, दिस इज आवर आवर्स एंड इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज प्लीज़ प्रेस द पाउंड की या प्रेस 1, इस तरह की कॉल आएगी। अब मुझे वो वाली कॉल मिल नहीं रही थी, वरना मैं आपको ना वो वाली कॉल भी यहाँ पे चला के दिखा देता। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि जिसमें वो कोई कंडीशन लगा रहा हो ना कि इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज प्रेस 1 या इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज प्लीज़ होल्ड, तो इसको फिर हम लोग आफ्टर आवर्स रिकॉर्डिंग कंसिडर करेंगे। इसको हम करेंगे 4th ऑप्शन में, अदर में जाएगी। सही हो गया, ये हो गया पहला पॉइंट। इसमें सिर्फ इतना सा था, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फिर दूसरा, कॉल कंसिस्ट ऑफ परपेचुअल रिंगिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। परपेचुअल रिंगिंग का आपको पता है ना, वो ट्यून चलती है टू 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 एंड तक, स्टार्ट भी यहीं से होता है, एंड भी यहीं पे होता है। तो इसको हम लोग अदर क्या करेंगे, परपेचुअल रिंगिंग स्टार्ट से एंड तक जो होती है उसको 4th ऑप्शन करते हैं, अदर करते हैं। so दिस इज़ द इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग दैट द कॉल कंसिस्ट ऑफ रिंगिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। रिंगिंग वो जो टून चलती है, टू टू टू, एंड इट इज़ हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी रिफ्लेक्टेड इन द अपडेटेड ओवरव्यू। अच्छा, इसको अच्छा जी, किधर गया। दिस इंक्लूड्स कॉल डेट्स आर ओनली अ फ्यू सेकंड्स और लेस ऑफ रिंगिंग एज। इस चीज़ का नहीं है कि वो ट्यून सिर्फ फ्यू सेकंड्स की हो, कुछ कॉल्स होती हैं बड़ी लंबी भी आ जाती हैं, लेकिन उसमें सिर्फ रिंगिंग होती है, परपेचुअल रिंगिंग चलती है एंड तक, उसको आपने 4th ही करना है। सही हो गया। अच्छा जी, कॉलर हैज़ रीच्ड एन इंटरेक्टिव सिस्टम ऑटो अटेंडेंट दैट इज़ अनेबल टू असिस्ट द कॉलर विद द इंक्वायरी। अच्छा जी, अब अगला सिनेरियो ये है, कॉलर हैज़ रीच्ड इंटरेक्टिव सिस्टम ऑटो अटेंडेंट दैट इज़ अनेबल टू असिस्ट द कॉलर विद देयर इंक्वायरी। कॉल्स लाइक दिस शुड बी कंसिडर्ड नॉट हैंडल। अच्छा, अब ना जो इंटरेक्टिव सिस्टम, फॉर एग्जांपल इंटरेक्टिव सिस्टम ना कस्टमर को हेल्प कर रहा है,
वो जी वो इंटरेक्टिव सिस्टम इस तरह बोलता है, डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, आगे से कस्टमर कहता है येस, फिर वो उसको कहता है कि कैन वी सेंड यू अ टेक्स्ट, तो वो कस्टमर आगे से कहता है येस, फिर वो कहते हैं वी हैव सेंड यू अ टेक्स्ट दैट इज़ ऑल वी नीड, इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज, तो आप ना मैसेज लीव कर दो। पहले ना ये हैंडल कॉल कंसिडर की जाती थी, लेकिन अब ना ये इसको हैंडल कॉल कंसिडर नहीं करते। ये सिर्फ उस कॉल को हैंडल कंसिडर करते हैं इंटरेक्टिव सिस्टम वाली जिसमें ना पूरी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल हो। फॉर एग्जांपल कॉल वो इंटरेक्टिव सिस्टम बोलता है कि डू यू वांट टू स्केड्यूल अ सर्विस अपॉइंटमेंट, कस्टमर आगे से कहता है यस, फिर इंटरेक्टिव सिस्टम बोलता है कि वी हैव दिस टाइम, 9 बजे का टाइम है, 10 बजे का, 11 बजे का, 12 बजे का, फॉर 9 AM प्रेस 1, फॉर 10 AM प्रेस 2, फॉर 11 AM प्रेस 4, इस तरह से ना। फिर कस्टमर आगे से एक नंबर प्रेस करता है, फिर वो कहता है कि वी हैव स्केड्यूल्ड योर अपॉइंटमेंट फॉर 9 AM फॉर टुमारो, थैंक यू फॉर कॉलिंग हेयर। अब ये क्या हुआ है, इसमें 9 बजे की पूरी अपॉइंटमेंट एक सेट हो गई है, तो ये कॉल ना फुली हैंडल की है इंटरेक्टिव सिस्टम ने। बाकी जो कॉल हैंडल नहीं कर रहा ना इंटरेक्टिव सिस्टम, उसको ये लोग कह रहे हैं अदर करना है, ठीक है, अनलेस के वो उसमें कोई मैसेज वगैरह छोड़ दिया जाए, वॉइस मेल में चले जाती है, उसमें मैसेज छोड़ दिया जाए। अभी मैं आपको वो कॉल भी सुनाता हूँ, उसका भी आपको ना अंदाज़ा हो जाएगा उस बात का भी। अच्छा, नीचे इन्होंने ये बात की है, दिस इंक्लूड्स कॉल वेयर द कॉलर हैज़ लेफ्ट अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन विद द इंटरेक्टिव सिस्टम और ऑटो अटेंडेड फॉर अ टेक्स्ट और कॉल बैक। अच्छा, अब समटाइम्स ना कॉल इस तरह चल रही होती है, इंटरेक्टिव सिस्टम कहता है कि डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, तो वो ना कस्टमर आगे से कहता है नो, फिर इंटरेक्टिव सिस्टम बोलता है कि कैन वी सेंड यू अ टेक्स्ट, कस्टमर आगे से कहता है नो, फिर वो आगे से कहता है डू यू वांट टू स्केड्यूल कॉल बैक, कस्टमर आगे से कहता है यस, फिर वो कहता है कि प्लीज़ प्रेस योर 10 डिजिट्स नंबर या 11 डिजिट्स नंबर, जो भी वो ना, फिर कस्टमर नंबर प्रेस करता है अपना, फिर वो कहता है कि ओके योर कॉल बैक हैज़ बीन स्केड्यूल्ड, तो आवर फर्स्ट अवेलेबल एम्प्लॉय विल कॉल यू बैक। अगर एक कस्टमर एक लाइव वो इंटरेक्टिव सिस्टम के साथ एक कॉल बैक के लिए अपना नंबर छोड़ देना, उसको सेवंथ ऑप्शन नहीं करना। वैसे हम जो लेफ्ट मैसेज करते हैं ना कि भाई वो कस्टमर ने एक अपना नंबर लीव कर दिया कॉल बैक के लिए, तो ये तो जाती है सेवंथ ऑप्शन में। लेकिन उन्होंने कहा हुआ है कि व्हेन कॉलर लीव्स इंफॉर्मेशन इन दिस वे इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ लाइव मैसेज बिकॉज इट इज़ नॉट अ लाइव पर्सन दैट दे आर इंटरेक्टिव विद। वो कह रहे हैं कि जब कस्टमर ऐसे अपना नंबर लीव कर दे ना कॉल बैक के लिए, तो फिर इसको हम लोग वो नहीं करेंगे, सेवंथ ऑप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक लाइव पर्सन नहीं है, ये एक इंटरेक्टिव सिस्टम है। वॉइस मेल में चला जाए मैसेज छोड़ दे, वो तो एक अलग चीज़ है ना, उसको फिर हम फिफ्थ ऑप्शन में करते हैं। लेकिन ऐसे होगा तो इसको हम लोग अदर किया करेंगे आपसे, अगर इंटरेक्टिव सिस्टम कॉल हैंडल नहीं करता। अब मैं आपको कॉल सुनाता हूँ, दोनों सिनेरियोज बताता हूँ। ये कॉल है भाई। If you know your party's extension, you may dial to reach service. Press 1 for service. Calling the Jim Shorty Chrysler Dodge Jeep Ram Service Department. All of our advisors are currently assisting others, but your call is important to us. Are you calling to make an appointment? Yes. Great. Can we text you at this number? Yes. Great. We'll send you that text. If that's all you needed, thanks for calling. Otherwise, if you'd like to leave a message. अच्छा भाई देखें, पहले यहाँ तक जो कॉल चलती थी ना वो हैंडल कॉल कंसिडर की जाती थी, लेकिन अब इसको हैंडल नहीं करते क्योंकि वो फुली अपॉइंटमेंट सेट नहीं की उसने। अब यहाँ पे ऑटो अटेंडेंट आ गया था, उसने कहा डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, कस्टमर ने कहा यस, फिर उसने कहा कि कैन वी टेक्स्ट यू एट दिस नंबर, उसने कहा यस, फिर उसने कहा ओके वी विल सेंड यू दी मैसेज, ठीक है। अगर इतनी कॉल चलती ना तो फिर और यहीं पे कॉल ड्रॉप हो जाती, फिर हम इसको करते फोर्थ ऑप्शन कि ये फोर्थ ऑप्शन में गई है ना। लेकिन इस कॉल में क्या हुआ, इसमें ना आगे उसने ना मैसेज क्या कहते हैं लीव करने का ना ऑप्शन दे दिया कि इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज इन द वॉइस मेल, तो आप ना मैसेज छोड़ दो। और यहाँ पे ना कस्टमर ने मैसेज छोड़ दिया है, इसलिए ये ना ये लेफ्ट मैसेज ऑन वॉइस मेल गई है, फिफ्थ ऑप्शन में गई है ये कॉल। You can do so at the tone and I'll make sure that your service advisor sees it. Thanks for calling Shorty CDJR and have a great... Hi, my name is Jackie Sweeney. I am calling in regard to 94. सही हो गया, यहाँ पे आगे वॉइस मेल चला, उसने वॉइस मेल में मैसेज लीव कर दिया। अगर वॉइस मेल से पहले जहाँ तक मैंने आपको सुना दिया वहीं तक कॉल होती तो उसने वो इंटरव्यू सिस्टम पूछा डू यू वांट टू लीव कैन वी टेक्स्ट यू एट दिस नंबर, उसने कहा हाँ यस। तो यहाँ पे ओवरव्यू में उन्होंने यही बात लिखी हुई है कि जब एक इंटरेक्टिव सिस्टम के साथ ऑटो अटेंडेंट के साथ टेक्स्ट और कॉल बैक के लिए इन्फॉर्मेशन छोड़ी जाए तो इसको हम अदर कंसिडर करेंगे, लेकिन वॉइस मेल में छोड़ी गया इसलिए वो फिफ्थ में चले गए।
तो जब तक यहाँ तक कॉल चलेगी, वॉइसमेल से पहले पहले तक कॉल हैंडल नहीं हुई, तो आपने इसको अदर करना है। और अगर वॉइसमेल में चले जाती है और वॉइसमेल छोड़ दिया जाता है, तो फिर आपने इसको 5th ऑप्शन कर देना। चलो ये हो गया, मुझे उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, फिर है नेक्स्ट, कॉल हैज़ रीच्ड एंड आफ्टर आवर्स रिकॉर्डिंग एट इट इज़ क्लियर दैट इट इज़ नॉट अ वॉइसमेल प्रॉम्प्ट। तो ये वही वाली बात जो मैंने ऊपर बता दी है कि कॉल इस तरह से चलेगी, यू हैव कॉल्ड एस आफ्टर आवर्स या यू हैव कॉल्ड एस बिसाइड्स अवर नॉर्मल बिजनेस आवर्स, तो थैंक यू फॉर कॉलिंग। और फिर उसके बाद वो जी हमारे बिजनेस आवर्स ये और बिजनेस आवर्स आर फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। और उसके बाद इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज, कंडीशन लग जाए, इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज प्रेस 1। कस्टमर प्रेस 1 करेगा तो आगे वॉइसमेल में जाएगी, वॉइसमेल प्रॉम्प्ट चलेगा, पता चलेगा भाई वॉइसमेल में गई है। यहाँ इफ़ यू वांट टू लीव अ मैसेज प्लीज़ प्रेस दी पाउंड की। मुझे आज तक नहीं पता ये पाउंड की क्या होती है। तो मतलब ये सिंपल सी बात है, सही हो गया। फिर है कॉल इज़ ओनली अ फ्यू सेकेंड्स इन कंटेन्स नो क्लियर ऑडियो और कन्वर्सेशन, दिस इज़ intended for calls where little to no sound is heard. This is not intended for calls that are few seconds or less of ringing is clear audio that can be heard and अच्छा यार देखें, कुछ कॉल्स ना सिर्फ इतनी सी चलती हैं, थैंक यू फॉर कॉलिंग, वो थैंक यू फॉर कॉलिंग अवर सर्विस डिपार्टमेंट, थैंक यू फॉर कॉलिंग जेफरसन ऑर्थोडोंटिक, थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा, इतनी सी चलती हैं, बिल्कुल थोड़ी सी कॉल चलती है। तो ये अब आपको पता है कि ये ग्रीटिंग है, ऑपरेटर ग्रीट कर रहा है कस्टमर को कॉल करने के लिए और यहीं पे कॉल एंड हो जाती है। तो ये ग्रीटिंग को हम लोग ब्रिज ग्रीटिंग लेते हैं और इसको 3rd ऑप्शन करते हैं। अब इसमें ना इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। पहले ऐसे हो रहा था कि जो सिर्फ इतनी सी कॉल चलती थी ना कि थैंक यू फॉर कॉलिंग सर्विस डिपार्टमेंट, बल्कि ठहर जाए, इस ये भी एक कॉल है मेरे पास, मैं वो भी निकालता। ये है वो कॉल, You have reached Bannister Nissan Service. जो हैव रीच निसान सर्विस, सही हो गया। अब ये बिल्कुल छोटी सी कॉल है ना, ये सही है, लेकिन ये ब्रिज ग्रीटिंग नहीं है। यहाँ ये अगर ऐसे स्टार्ट होती ना, थैंक यू फॉर कॉलिंग निसान सर्विस, फिर ये ब्रिज ग्रीटिंग कंसिडर होती है। ये स्टार्ट यहाँ से यू हैव रीच, तो ये डिफरेंट है उससे ब्रिज ग्रीटिंग से, इसलिए ये अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग कंसिडर की जाती है। लेकिन अगर ये यहाँ से स्टार्ट होती कि थैंक यू फॉर कॉलिंग निसान सर्विस और यहीं पे एंड हो जाती, तो फिर हम इस लोग को 3rd करते, सही है। पहले ऐसे होता था कि जो सिर्फ इतनी सी कॉल चलती थी ना, उसको ना ये लोग जो मीडिएटर्स हैं ना, ये कहने लग जाते थे कि ये ना वो 3rd ऑप्शन में ओवरव्यू में लिखा हुआ है कि ये कॉल छोटी सी है, इसमें कोई क्लियर कन्वर्सेशन नहीं है, इसलिए ये 3rd जाएगी ना, सही हो गया। हालांकि वो ब्रिज ग्रीटिंग भी नहीं होती थी, तो ये इसको ना 3rd करने कह देते थे कि दिस इज़ अ शॉर्ट कॉल विद नो क्लियर कन्वर्सेशन। तो अब यहाँ पे ना उन्होंने इस चीज़ को ना क्लियर कर दिया कि ये उसके लिए नहीं है कि जिसमें थोड़ी सी आवाज़ सुनी जा रही है रिंगिंग की या कुछ बोल रहा है, तो ये उसके लिए नहीं कंसिडर किया जाएगा ना। जिस कॉल में बिल्कुल ही कोई आवाज़ नहीं होगी, अब मेरे पास वो वाली कॉल नहीं है, लेकिन आपको पता है जिस कॉल में बिल्कुल ही कोई आवाज़ नहीं होती, उसको आप लोगों ने 3rd करना है, वरना अदरवाइज ब्रिज ग्रीटिंग नहीं है। ब्रिज ग्रीटिंग स्टार्ट होती है थैंक यू से, थैंक यू फॉर कॉलिंग हेयर या वेलकम टू टोयोटा, मतलब वो ग्रीट करे ना कस्टमर को, ऑपरेटर ग्रीट करे कॉल करने के लिए, तो वो ब्रिज ग्रीटिंग कंसिडर होती है, उसको आप लोगों ने 3rd करना है। वरना जैसे अब ये कॉल चली है यू हैव रीच्ड निसान सर्विस, तो ये अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग गई है, उसमें गई है 4th में, सही हो गया। यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि जिसमें आपको आवाज़ आ रही है और वो ब्रिज ग्रीटिंग नहीं होगी, उसको आप लोगों ने अदर कंसिडर करना है, सही हो गया। फिर कॉलर डायल्ड नंबर दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटेड और इज़ नो लॉन्गर इन द सर्विस, दिस टाइप्स ऑफ कॉल शुड बी कंसिडर्ड नॉट हैंडल। अच्छा, पहले ना इस तरह की कॉल आती थी ना, वो कॉल ना एजेंट कस्टमर कॉल करता था, मेरी बात करा दो जी, एडम से बात करा दो, वो कॉल आगे ट्रांसफ़र करते थे, आगे ना कॉल ट्रांसफ़र होने के बाद आ जाता था कि द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ नो लॉन्गर इन द सर्विस। तो इसको ना अदर किया करते थे कि ये अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग है ना। ये भी कॉल हुआ है मेरे पास, मैं ये भी ढूंढता हूँ, निकालता हूँ। अच्छा जी, ये रही है कॉल। We're sorry. You have reached a number that has been disconnected or is no longer in service. If you feel you have reached this recording in error, You have reached a number that is no longer in service, सही हो गया। तो पहले ना इसको अदर किया जाता था, मैंने इसको अदर किया हुआ था, एक मीडिएटर ने इसको होल्ड किया हुआ था या पता नहीं 3rd किया हुआ था,
तो मैंने इस पर डिस्प्यूट किया, मैंने कहा ये अदर होती है, ये अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग है, वो मीडिएटर मान नहीं रहा था। फिर ना ये मैंने सेकेंडरी फॉर्म फिर किया, मैंने टिक ने कहा दिस सिनेरियो इज़ नॉट आउटलाइंड इन द ओवरव्यू इंस्ट्रक्शंस एंड इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड बाय द रॉन्ग नंबर स्पैम ऑप्शन। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ना तो उन्होंने ओवरव्यू में इसको रॉन्ग और स्पैम वाले ऑप्शन का लिखा हुआ है, नॉर इट इज़ क्लियरली डिफाइंड बाय द अदर, ना ही हमने इसको अदर बताया। द वॉइस दैट इज़ हर्ड ओवर द रिकॉर्डिंग इज़ द कॉलर मेकिंग अ कॉमेंट व्हेन द रिकॉर्डिंग हैज़ बीन रीच्ड। अच्छा, ये हमारी इसने चवली ही है यहाँ पे। दिस शुड बी कंसिडर्ड अदर थ्रू द, इसने ना यहाँ पे ग्रे एरिया दे दिया था, लेकिन अब चलें ये इन्होंने चीज़ क्लियर कर दिया कि जो इस तरह की कॉल होंगी ना कि नंबर इज़ नो लॉन्गर इन द सर्विस, तो इसको हम लोग ना, या योर कॉल कैन नॉट बी कम्प्लीटेड, इस तरह की जो कॉल्स आएंगी ना वो थर्ड ऑप्शन में किया करनी है। सही हो गया। फिर आगे वो ब्रिज ग्रीटिंग इज़ अ रिकॉर्डेड मैसेज दैट आंसर्स द फोन एज अ ग्रीटिंग मैसेज दैट इज़ इंटेंडेड टू वेलकम और थैंक द कॉलर फॉर कॉलिंग। ये वही वाली बात है कि जब कॉलर को ऑपरेटर ग्रीट करता है कि थैंक यू फॉर कॉलिंग या वेलकम टू टोयोटा, ये वो सही है। फिर आगे वो प्रेस 1 प्रेस 2 प्रेस 3, इसका तो हमें सीधा सीधा पता है, लेकिन जो कॉल्स इतने में ड्रॉप हो जाती हैं थैंक यू फॉर कॉलिंग है या वेलकम टू टोयोटा, उसका हमें पता ही नहीं चलता था कि इसका क्या करना है। तो ये भी ब्रिज ग्रीटिंग कंसिडर होती है क्योंकि ऑपरेटर ग्रीट कर रहा है कस्टमर को कॉल करने के लिए। लेकिन जो ऐसे स्टार्ट होती हैं कि यू हैव रीच्ड टोयोटा डीलरशिप, यू हैव रीच्ड सर्विस डिपार्टमेंट, इतना सा आपने याद रखना है कि अगर ग्रीटिंग से स्टार्ट हो रही है ना थैंक यू फॉर कॉलिंग सर्विस डिपार्टमेंट या वेलकम टू सर्विस डिपार्टमेंट, वो हमारी ब्रिज ग्रीटिंग है। और अगर ऐसे स्टार्ट हो रही है कि यू हैव रीच्ड सर्विस डिपार्टमेंट, यू हैव रीच्ड टोयोटा, यू हैव रीच्ड सेल्स डिपार्टमेंट, तो उसको अदर बिजनेस रिकॉर्डिंग कंसिडर करना है, उसको ब्रिज ग्रीटिंग नहीं कंसिडर करना। सही हो गया। बस ये इनबाउंड का सिर्फ इतना सा था, बाकी इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो ओवरव्यू में ज़रा उन्होंने एलेबरेट करके चीज़ें बता दी हैं। बाकी जो ज़्यादा मेन अनाउंसमेंट थी ना वो यही है जिसमें उन्होंने ज़्यादा क्लियर चीज़ें बता दी, तो इसी पे वीडियो बनाना ज़्यादा बेहतर था, तो मैंने इसी पे बना दिया। अच्छा, दूसरी है वो कार वॉर्स की और रीज़न फॉर आउटबाउंड की, उसमें भी कुछ भी चेंज नहीं किया उन्होंने बस ना चीज़ें क्लियर करके बता दी हैं। अब जो कार वॉर्स और रीज़न फॉर आउटबाउंड है ना, उस कैटेगरी का जो मेन पर्पज़ है ना वो हमने देखना होता है कि एजेंट किस लिए कॉल कर रहा है, एजेंट का कॉल करने का मकसद क्या है। जो दो चीज़ें उन्होंने ऐड की हैं ना कार वॉर्स की के ओवरव्यू में, उन्होंने ये किया कि एक उन्होंने एग्जांपल दिया कि एजेंट कॉल करता है कस्टमर को, कहता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन दिस व्हीकल, तो कस्टमर आगे से कहता है यस, तो एजेंट कहता है कि क्या मैं तुम्हारी अपॉइंटमेंट सेट कर दूं, तो कस्टमर आगे से कहता है कि मेरी तो पहले से आज 5 बजे की अपॉइंटमेंट है, मैं 5 बजे गाड़ी देखने आ रहा हूँ। अब लोग इसको ना एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट समझ के ना तो करेक्शन कर देते हैं। उन्होंने कहा कि भाई इसका मेन मकसद है हमने देखना है कि एजेंट ने क्यों कॉल किया। अब यहाँ पे एजेंट के कॉल करने का मकसद था कि मैं अपॉइंटमेंट सेट कर लूँ, एक तो ये पूछ लूँ कि गाड़ी में इंटरेस्टेड है, दूसरा मैं अपॉइंटमेंट सेट कर लूँ। उसको ये नहीं पता था कि उसके पहले से अपॉइंटमेंट है ना। सही है। तो उन्होंने कहा कि ये फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी ना, इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कस्टमर का क्या सीन है। मैंने ये सारी चीज़ ना उसमें जो रीज़न फॉर आउटबाउंड की वीडियो बनाई है ना उसमें मैंने ये सारा बताया है एजेंट्स रीज़न, तो वो आप देख लेना, वो उसमें ना आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसका भी मैं लिंक नीचे दे देता हूँ रीज़न फॉर आउटबाउंड का ना, तो वो उसमें एजेंट्स रीज़न वाला जो पॉइंट है ना वो आप अच्छे से देख लो, आपको ना हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बाकी कुछ भी चेंज नहीं आया, कोई इसमें इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, यही चीज़ है और इसको आप अच्छे से देख लो बस।